नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का जो हमारा ये वीडियो है ना, ये थोड़ा स्पेशल वीडियो होने वाला है बिकॉज मैंने ऐसा सोचा कि हर बार मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने तरफ से सिखाते रहता हूं। आप लोगों से कभी भी मैंने कुछ पूछा नहीं कि आप लोगों को क्या समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया ना, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो 24 की मॉर्निंग को, मैंने 23 को हमारे ट्विटर पे और यूट्यूब पे मैंने एक पोस्ट किया था और वहाँ पे मैंने ये पूछा था कि एज अ पर्सन और एज अ ट्रेडर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए क्या चीज़ों की प्रॉब्लम होती है और क्या क्या आपके क्वेश्चन है, आप लोग मुझे पूछिए, मैं ये वीडियो में कवर करूँगा। तो आज हमारे वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन और मेरे आंसर होने वाले हैं और हम लोग ने ये सारे क्वेश्चन देखे, मुझे ट्विटर पे समवेयर अराउंड 60 क्वेश्चन आए थे, 60 से 70 क्वेश्चन आए थे। यूट्यूब पे भी मुझे 60-70 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने क्या किया ना, मैंने उसमें से मतलब सारे क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिया है बिकॉज जैसे अभी समझो एक भाई ने पूछा है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो दूसरा भाई पूछ रहा है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोगों को स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, क्या सेक्टर देखना चाहिए। ये तो एक्चुअली दोनों का क्वेश्चन तो एक ही है। तो जो सेम क्वेश्चन है मैंने उन लोगों को लिया है और कोशिश करूंगा ये वीडियो में आप लोगों के सारे आंसर देने की। तो ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे तो एक चीज़ की गारंटी है कि आप लोग कुछ अच्छा सीख के ही जाओगे। अभी मैंने ना आप लोगों के क्वेश्चन में एक पैटर्न देखा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा था कि यार हमारे स्टॉक में हम लोग 70-80% प्रॉफिट में आ जाते हैं, फिर वो स्टॉक थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाता है, तो हम लोगों को एग्जिट कब करना चाहिए एंड सो ऑन। पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखो मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं और अभी आप लोग को स्क्रीन पे मैं जो दिखा रहा हूं ना, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं। समझो ये एक टाटा मोटर का चार्ट है। अभी हम लोग है ना फिलहाल यहाँ पे एक इन्वेस्टर का एग्जांपल लेते हैं कि इन्वेस्टर क्या होता है। सो बेसिकली टाटा मोटर का इन्वेस्टर है ना, वो यहाँ पे भी टाटा मोटर को बाय करेगा, वो यहाँ पे नीचे भी बाय करेगा, यहाँ पे भी बाय करेगा। जो इन्वेस्टर होता है वो पिरामिड भी करता है, ऊपर भी करेगा। तो इन्वेस्टर वो होता है जो फंडामेंटल्स के बेसिस पे स्टॉक के बॉटम में परचेस करता है और उसको जब ऐसा लगता है कि भाई ये स्टॉक की वैल्यूएशन हाई हो गई है, वो वहाँ पे उसे सेल कर देता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ एज अ मोमेंटम ट्रेडर, मैं टाटा मोटर को यहाँ पे बाय करता हूँ और एक एक्सपेक्टेड टारगेट तक, मेरी जो टारगेट कैलकुलेशन की मेथड है वहाँ तक मैं उसको सेल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेच दिया। अब आप देखो कि एक इन्वेस्टर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। तो वो होता है, मतलब उसका प्रॉफिट परसेंटेज तो आप नहीं बोल सकते, पर वो यहाँ पे भी हो सकता है कि भाई एक इन्वेस्टर अगर किसी स्टॉक में एंटर हुआ है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक भी स्टॉक में रुकेगा जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि स्टॉक का बहुत ही हाई अप्रिशिएट हो चुका है अपने बुक ऑफ बैलेंस के हिसाब से या फिर अपने पीएनएल के हिसाब से। मेरे जैसे मोमेंटम ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पे एंटर करते हैं और समवेयर अराउंड यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो मैं 60-70 या 100% टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ हर ट्रेड में। बट अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे एंटर होगे और यहाँ पे एग्जिट करोगे। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर ये स्टॉक अपने यहाँ से, मतलब हम लोग अगर इसको पॉइंट ए पकड़ते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने वाला है, तो हम लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की पूरी जर्नी नहीं कैच करनी है। स्विंग ट्रेडर क्या करेगा ना, इसमें से थोड़ा 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 परसेंटेज, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 60-70% चला है, तो स्विंग ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन होगी कि एटलीस्ट उसमें से 30 से 40% रैली हम लोग कैच कर सके। और वो एक बार खरीद के डायरेक्ट 30-40% पे नहीं निकलता है। वो एक बार खरीदेगा, फिर थोड़े परसेंटेज पे निकलेगा, फिर वापस कभी खरीदेगा, फिर वापस 4-5% पे निकलेगा, फिर वापस कभी खरीदेगा, वापस निकलेगा, कभी उसके स्टॉप लॉस हिट होंगे, कभी उसके टारगेट हिट होंगे। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। एक स्विंग ट्रेडर कभी भी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा नहीं होता है। उसकी कोशिश ये होती है कि भाई ये जो पूरा ट्रेंड है उसमें से मैं कुछ पार्ट्स को कैप्चर कर सकूं। तो आई होप अभी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब समझ में आया है। बिकॉज क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जिसको लेकर मैं ऐसे सोच रहा था कि यार ये तो स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड है ही नहीं, शायद इनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अभी देखो, अगर आपके 200 भी क्वेश्चन आए हैं ना, 200 तो नहीं आए थे मेरे ख्याल से, 170 या 180 टोटल कमेंट्स आए थे ट्विटर और यूट्यूब के मिला के,
उसमें से ऑलमोस्ट 80 से 90% क्वेश्चन सेम थे कि सर आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो, सर आपका सेक्टर सिलेक्शन करते हो कि स्टॉक सिलेक्शन करते हो, सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, क्या कोई स्कैनर है, सर क्या स्टॉक सिलेक्शन का कोई और मेथड है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। तो हम लोग पहले सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है जो स्टॉक सिलेक्शन का, उसके ऊपर क्लियर कर देते हैं। अभी देखो, मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल में क्या बोला कि अगर एक टाटा मोटर अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने वाला है, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो हम लोगों को वो स्टॉक को पॉइंट ए में ही वेरीफाई करना होगा या उसको आइडेंटिफाई करना होगा, और पॉइंट ए से लेके बी तक अपने पास वो स्टॉक को रखना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। अब आप बोलोगे विजय भाई ये तो बहुत अच्छा बता दिया, पर आप ये बोलो कि ये स्टॉक को हम पकड़े कैसे। तो देखो, आप लोगों को कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो देयर इज़ अ हमारी एनएससी की एक वेबसाइट है, और आपको बेसिकली आप गूगल में जाके यहाँ पे आप सीधा टाइप करिए 52 वीक हाई स्टॉक्स, और आप ऑल टाइम हाई भी स्टॉक्स सर्च कर सकते हो। अभी आपको मैं एनएससी का दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पे ये स्टॉक्स मिल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को, मैंने ये वीडियो है ना आप लोगों के साथ एक बार ये लाइव भी बनाया था। अभी देखो, जैसे ये स्टॉक है, ये अमर राजा बैटरी है, ये हमें ये स्टॉक कहाँ से मिला, 52 वीक हाई स्कैनर से मिला। अभी आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये स्टॉक को आप कॉपी करो, मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, अमर राजा बैटरी। अभी देखो, जैसे मैंने आप लोगों को टाटा मोटर में एग्जांपल बताया था कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने वाला है, वैसे अमर राजा बैटरी भी देखो यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है। 2015 में इसका ये रेजिस्टेंस था, वापस से ये 2016 में बना था, ये स्टॉक डाउन साइड में 360 तक गया था, अब वापस से 2024 में ये स्टॉक ने अपने 2015 वाले लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो अभी मेरे लिए एक बात बहुत ही क्लियर है कि अगर मैं आने वाले 1-2 महीने के लिए किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, तो उसमें से एक स्टॉक अमर राजा बैटरी रहने वाला है। अब उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, कैसे ढूंढा वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे स्कैनर। अभी देखो, जब हमने 52 वीक हाई किया ना, तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तो यहाँ पे 50 स्टॉक है, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल 337 स्टॉक्स है। अब देखो, अब अगर आप 52 वीक हाई देखोगे तो शायद आपको SBI भी 52 वीक हाई में मिलेगा। अब SBI कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखो तो 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड तो कर रहा है, पर इसका पॉइंट ए कहाँ से शुरू हुआ था, इसका पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ था, वो है 350 रुपीज़ से, और वो हुआ था 2021 मार्च और फरवरी में। अगर आप अभी SBI में कोई भी मेथड लगाओगे स्विंग ट्रेडिंग का, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ट्रेड राइट जाएगा, बट आपने ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की जर्नी है ना, वो ऑलरेडी SBI में मिस कर दी है। तो अभी SBI जैसे स्टॉक को शायद मैं अवॉइड कर दूंगा। इवन अगर आप टाटा मोटर भी देखोगे तो इसने भी अपनी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की एक जर्नी को तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया है ना। ये 600 वाला स्टॉक था, ऑलरेडी 1000 रुपया हो चुका है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 52 वीक हाई ये हमारा एक स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है। अगर हमारे पास मार्केट में 3000 से 5000 स्टॉक है, तो हमने वो 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई स्कैनर लगा के, आपने अभी यहाँ पे देखा कि हम लोगों को 377 स्टॉक्स मिल गए। तो हमने क्या किया, हमारे स्टॉक्स की लिस्ट को कम कर दिया। अब आप मुझे बोलोगे विजय भाई ये 377 स्टॉक्स में से भी हम और कौन सा स्कैनर लगाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक्टिवली ध्यान देना चाहते हो, और स्विंग ट्रेडिंग में तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना भी पड़ेगा, तो आप लोगों को एटलीस्ट 377 स्टॉक्स के चार्ट देखने पड़ेंगे, और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक अपने पॉइंट ए से नई जर्नी शुरू कर रहा है पॉइंट बी तक जाने की। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको लेना चाहिए, बट हाँ, अमर राजा बैटरी को मैं बोल सकता हूँ कि ये एक अपनी नई जर्नी शुरू कर रहा है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा एक स्टॉक है जिंदाल स्टील, उसने लास्ट मतलब मार्च महीने में ही अपनी पॉइंट ए से जर्नी शुरू की है, तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और एक स्टॉक है जिसको मैंने रिसेंटली अपने वॉच लिस्ट में डाला है, वो है इंडस टावर, आप इसको भी रख सकते हो। इसका इक्विटी क्यों नहीं आ रहा है, ये रहा इसका इक्विटी चार्ट। तो देखो, इसने भी अपने पॉइंट ए से अभी पॉइंट बी तक जाने की जर्नी शुरू की है। तो आप ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करो जो अभी नया ब्रेकआउट्स दे रहे हैं और जो नया मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को ये क्यों बोला, क्योंकि देखो
स्विंग ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट में आप कोई भी ट्रेडिंग करो, यहाँ पे गेम हमारी होती है प्रोबेबिलिटी की। तो आप जो स्टॉक में मतलब जो स्टॉक स्ट्रांग है, अगर आप उसके साथ रहोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो ट्रेड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, या फिर आप बोल सको कि सक्सेस रेशियो है आपके ट्रेड का, वो ज़्यादा हो जाएगा अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ट्रेड करोगे तो आई विश आप लोगों के सारे स्टॉक सिलेक्शन के रिलेटेड का जो भी प्रॉब्लम था वो मैंने यहाँ पे एक छोटे से टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। और अगर आप लोगों को एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में ना कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाया था हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। उसके अंदर मैंने और डिटेल में बोला था, बट मोर और लेस वहाँ पे भी यही था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया था वहाँ पे बोलने के लिए। तो अभी मैं अभी अपना फ़ोन ले रहा हूँ और मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है ना वो रीड करता हूँ। तो जैसे यश पटेल करके एक भाई है, उसने पूछा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड। तो देखो अभी जैसे आपका सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम क्या होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए, और अगर 1:3 है तो और बेटर। उसके बाद एक शेखर करके भाई है, उन्होंने पूछा है हाउ टू मैनेज योर पोजीशंस और इमोशंस इन इजराइल ईरान सिचुएशन और एनी अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स विच हैपन्स इन द मार्केट, जस्ट गो विद द ट्रेड सेटअप और बुक प्रॉफिट इन लॉस। देखो अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इनके अंदर ही इनका आंसर है। जो स्टॉक मार्केट में अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, जिसको भगवान भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, उसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। जो भी आपकी स्विंग ट्रेडिंग की मेथड हो, आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग मेथड है जो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है, तो मैं उसके हिसाब से करता हूँ। आप कोई भी करो, कोई भी इंडिकेटर के बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करो, अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको अपने स्टॉप लॉस पे या टारगेट पे ही एग्जिट होना है। आपको आपका जो प्लान है उसी को एग्जीक्यूट करना है। जो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं वो तो आएगी जाएगी, उसमें हमारा नुकसान भी होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आई है पर आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आपका स्टॉक ज़्यादा स्ट्रांग हो। उसके बाद व्हाट इज़ द ट्रेलिंग प्रोसेस आफ्टर अचीविंग माय फर्स्ट टारगेट, बापन जी ने बोला है। तो देखो ट्रेलिंग मेथड है ना, आप लोग बहुत सारे डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है वो डेली टाइम फ्रेम में करनी है। आपका स्टॉक सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे बेसिस पे होना चाहिए। एक बार आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, फिर आप लोग क्या कर सकते हो, प्रीवियस कैंडल का लो लगा के भी स्विंग को आप ट्रेल कर सकते हो, आपके स्टॉप लॉस को। और एल्स, मैं डेली टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ, और एल्स आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज को भी लगा के अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अदरवाइज आप सुपर ट्रेंड को भी लगा के ट्रेल कर सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट मेथड होती है, आपको क्या सूट करती है आप उसको फॉलो करिए। बाद में सागर जी ने पूछा है हाउ मच मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक शुड वी चूज टू ट्रेड। तो सागर जी ऐसा कुछ नहीं होता है। जो स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे अभी हमारा राजा बैटरी कर रहा था तो मैंने उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं देखा, तो सिंपल आपको वो करना है जो स्ट्रांग है उसके साथ। उसके बाद अंकुर जी ने पूछा है हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप टू अर्न गुड प्रॉफिट। इसका मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया। उसके बाद संबित जी ने पूछा है एंट्री, एवरेजिंग, ट्रेलिंग, एग्जिट एंड व्हेन द मार्केट्स गेट डाउन सडनली हाउ टू मैनेज। तो इन्होंने बेसिकली एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली है। तो देखो एंट्री के बारे में तो मतलब बेसिकली इन्होंने ना पूरा प्लान पूछा है कि कैसे हम लोगों को हमारा ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आप लोगों को एक स्विंग ट्रेडिंग का पूरा मेथड तो अभी नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। किस दिन वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, मेरा स्विंग ट्रेडिंग का मेथड क्या है। आप है ना, पहले तो आपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वो स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में लेके आना है, क्योंकि हमारी एंट्री एग्जिट डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे होगी। और आपको क्या करना है, जो स्टॉक अपना स्ट्रक्चर बनाता है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मेरा ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, डाउ थियरी को। जैसे स्टॉक ने अपना प्रीवियस हायर हाई क्लोज वाइज अगर वो ब्रेक करता है, आपको एंटर करना है। ऊपर में आपको 3% का स्टॉप लॉस रखना है, नीचे में आपको 1.5 का स्टॉप लॉस रखना है, और स्विंग लो क्लोज विच एवर इज नियर वो रखना है, और आपको वो हिसाब से आपका ट्रेड करना है।
अब डिटेल में मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो हमारा क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड है, बट हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। मैंने खुद अपने चैनल पे बहुत वीडियो बनाया है, वो आप वो भी देख सकते हो। तो आप वैसे एंट्री एग्जिट कर सकते हो। और जनरली मैं स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेल नहीं करता। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में करते हो, मतलब आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो और आपके मल्टीपल लॉट्स है, तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो। बट अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो और एक ही लॉट है, तो आप क्या ट्रेल करोगे। उसके बाद वैभव जी ने पूछा है, हाय विजय सर, शुड वी यूज स्कैनर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन और स्कैन मैन्युअली। तो मैंने ये प्रोसेस के बारे में पूरा बता दिया। फिर संदीप जी ने पूछा है कि आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमने बता दिया। विच टाइम फ्रेम टू फॉलो, डेली टाइम फ्रेम टू फॉलो। स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए वीकली मंथली बेसिस पे, बट ट्रेड एग्जीक्यूट और प्लान होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। एंट्री एंड क्लोजिंग एट अ रियल, हाँ, आपका जो भी एंट्री है या जो भी आपका ट्रेड है वो जैसे आपका प्राइस आ गया वैसे आपको करना है, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। निखिलेश जी ने पूछा है, विच टाइम फ्रेम शुड वी फॉलो टू फिल्टर द स्टॉक। आपको स्टॉक फिल्टर करने के लिए यूज़ करना है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि उसमें आप लोगों को प्रॉपर ब्रेकआउट्स मिलेगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स मिलेगा। बट ट्रेड प्लान करने के लिए डेली करना है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूछा है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हो और प्रमोटर में 50% पब्लिक हो तो क्या अवॉइड करें। देखो सर, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई फंडामेंटली बाइंग का तो स्टॉक नहीं कर रहे हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग 5% है, 10% है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दीपक गोयल पूछ रहे हैं, कितने दिन तक स्टॉक में वेट करें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, अगर आपका जो भी स्विंग ट्रेडिंग मेथड है उसके हिसाब से ना टारगेट हिट हो रहा है ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और 3-4 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको वेट ही करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी स्विंग ट्रेड अगर हमने 2-3 दिन के लिए लिया था, बट वो एक हफ्ते तक भी पोस्टपोन हो जाता है क्योंकि स्टॉक में कोई मूव नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको टाइम की जगह आपके प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद संकेत जी पूछ रहे हैं, विच स्टॉक टू सिलेक्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, एंड हाउ मच कैपिटल टू डिप्लॉय इन वन ट्रेड, एंड हाउ मच रिटर्न टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। तो देखो, सर का पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर तो हमने दे दिया। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप मैटर नहीं करता है, आपके स्कैनिंग में जो आया वो आपका बराबर स्टॉक है। कैपिटल डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने अकाउंट में 2 ही मेथड को फॉलो करता हूं। एक वो है जो अपना शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स वाला, जो मैं आप लोगों के साथ संडे शेयर करता हूं, और एक मेथड ये है जो मैं अपनी खुद की स्विंग ट्रेडिंग की मेरी एक मेथड है, उसको मैं फॉलो करता हूं जो डाउ थियरी के ऊपर बेस्ड है। और अगर मैं आपको परसेंटेज की बात करूँ ना, तो मोस्टली यहाँ पे मैं अपना 40% पैसा लगाता हूँ और 60-70% पैसा मैं अपना इन्वेस्टमेंट में लगाता हूँ। और अगर वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट फुल हो गया है तो भी मैं थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ अपने इक्विटी में प्लेज करके स्टॉक को। तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आपको कितना परसेंटेज अलोकेट करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो आपके ऊपर है। उसके बाद पुरविल जी ने पूछा है, हाउ टू स्कैन स्टॉक, इसके बारे में हमने बता दिया। फिर सोनाली जी और अनूप कुमार जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो मुझे ऐसा लगा कि दोनों सेम क्वेश्चन है तो मैंने उसको साथ में रखा है। हाउ डू यू फिल्टर स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग व्हेन शॉर्ट लिस्टेड, हाउ डू यू फाइंड आउट 2-3 स्पेसिफिक स्टॉक्स अमॉन्ग द ऑल द अदर स्टॉक्स। तो बेसिकली अनूप कुमार जी ने ये पूछा है, सर हाउ टू फाइव 5000 मतलब 5000 में से आप 50 बेस्ट स्टॉक्स कैसे ढूंढते हो। तो देखो, इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही दे दिया था। तो आप वो वाला वही चीज़ है जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, जहाँ पे बहुत सालों बाद ब्रेकआउट हो रहा है, वो स्टॉक हमारी लिस्ट में आते हैं। तरुण जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तरुण दुआ जी ने, स्विंग वर्सेस पोजिशनल डिफरेंस क्या है। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग होता है 2%, 3%, 5% के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग होता है 10% से लेके 20-25% तक के लिए। अब आप डिफरेंस समझ ही जाओ। प्रॉफिट में भी इतना डिफरेंस है, रिस्क में भी उतना डिफरेंस होगा। स्विंग में कम रिस्क होता है, पोजिशनल में ज़्यादा रिस्क होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपका कम दिन इन्वेस्टमेंट रहता है, पोजिशनल में ज़्यादा होता है। उसके बाद दिग्विजय जी ने पूछा है, आई वॉन्ट टू आस्क सम, हाउ डू यू हेज। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दिग्विजय जी पूछ रहे हैं, आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेरीज। नंबर 1 है, हाउ डू यू हेज और सॉल्व ओवरनाइट प्रॉब्लम। तो सर, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो
और 2-3% के लिए आप ट्रेड कर रहे हो तो आप उसको हैच करोगे तो अननेसेसरी आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, तो फ़ायदा क्या है? तो वो तो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा है हाउ टू स्विंग ट्रेडिंग इन फ्यूचर। सर अगर आपका जैसे जिंदाल स्टील है वो फ्यूचर में है तो आप इक्विटी में लेने की जगह पे फ्यूचर में कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको एक लॉट करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका कैपिटल 10 लाख होना चाहिए, एटलीस्ट 7 लाख तो होना चाहिए, तब आप एक लॉट पे काम कर सकते हो। तीसरा उनका क्वेश्चन है एक्सप्लेन समथिंग अबाउट पुल बैक ट्रेडिंग। तो ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग कब और डिस्कस करेंगे। शगुन जी ने क्वेश्चन पूछा है सर स्टॉप लॉस में ट्रेल करने के बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल मेथड क्या है? कोई भी नहीं है। आपको ये सुन के शायद बुरा लगेगा बट बिलीव मी, कोई ऐसा रिलायबल मेथड नहीं होता है। हर मेथड मार्केट में 12 महीने में काम नहीं करती है, कभी कोई करती है कभी कोई करती है। आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको देखना है कि ये मेथड को अभी अप्लाई करना है या रुकना है। उसके बाद अभिजीत जी ने पूछा है क्वेश्चन इट वुड बी गुड टू एक्सप्लेन वेदर योर ट्रेड हैड बीन फेल्ड, you have hit your stop loss, reason for stop loss being hit, not choosing the right stocks or else some other mistakes or something fundamental। तो अभिजीत जी इतना ज़्यादा सोचने का नहीं। स्विंग ट्रेडिंग में आप इतने 1%, 2%, 3%, मतलब आपका जो रिस्क है वो 1%, 2%, 3% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और अगर वो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो इतना ज़्यादा सोचने का नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको कुछ जिंदाल स्टील का एग्जाम्पल देता हूँ। तो जिंदाल स्टील आप यहाँ पे देख रहे हो। जिंदाल स्टील लास्ट महीने में मैं क्या बोल रहा हूँ, जिंदाल स्टील लास्ट महीने में मेरे स्कैनर में आया और मैं जिंदाल स्टील में लास्ट महीने से ट्रेड कर रहा था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब देखो, जब ये पीरियड होता है ना, ऐसा पीरियड आता है ना, ये वाला पीरियड, तो उसमें मेरे 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो मैंने क्या सोचा, ठीक है यार, हो गया वो हो गया, नेक्स्ट ट्रेड आएगा तो अब मैं अपने प्रोसेस को फॉलो करूँगा। मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि क्या गड़बड़ हो गई है, क्या हो गया है, इसका फंडामेंटल क्या है क्या नहीं है। तो इतना ओवर थिंकिंग नहीं करने का। जब तक स्टॉक स्ट्रांग है तब तक आप ट्रेड करोगे। स्टॉक वीक हो गया तो आपने इसको अपने लिस्ट में से हटा दिया। उसके बाद स्टॉक मार्केट लवर 3366 उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है सर स्विंग ट्रेडिंग में एग्जिट कब करें, जब आपका टारगेट हिट हो जाए। मान लो मंथली में टारगेट क्लियर हो तो पर स्विंग ट्रेडिंग में तो आपको रेजिस्टेंस और ये सारी मंथली में देखना ही नहीं है। रेजिस्टेंस और टारगेट के लिए स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टली मंथली में फोकस करें। सर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आपको डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, मंथली टाइम फ्रेम को नहीं। आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को तब देखोगे जस्ट फॉर अ स्टॉक सिलेक्शन, नथिंग एल्स। उसके बाद बिपिन जी ने पूछा है सारे शेयर जब पकड़ के बैठो तो कहीं नहीं जाते और जैसे ही उनको बेच देते हैं तो वो चल जाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। और उन्होंने बोला है क्या ऑपरेटर, ऐसा कुछ नहीं होता है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्टली ये ऐसा इसलिए होता है कि आप गलत टाइम पे एंट्री मार लेते हो और अगर गलत टाइम पे आपने एंट्री मारी है तो आपका एग्जिट भी गलत टाइम पे होता है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है बट इससे कोई ऑपरेटर का लेना देना नहीं होता है। रोहित जी का क्वेश्चन है एट अ टाइम मैनी स्टॉक्स गिव ब्रेकआउट ऑफ ऑल टाइम हाई, हाउ टू सिलेक्ट द क्वालिटी स्टॉक्स। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दे दिया। हाउ टू टेक पोजिशन इन एनी स्टॉक। तो देखो, एक स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है जो डाउ थियरी के बेस पे मैं करता हूँ, तो मैं उसके हिसाब से अपने प्रोसेस को करता हूँ। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने डेली टाइम फ्रेम पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज को लगा दिया, जैसे वो स्टेप 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है वैसे आपने एंट्री ले ली। ये एक तरीके का रूल है। वैसे स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे रूल हो सकते हैं। उसके बाद 100% पोजीशन वन टाइम। यस, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको एक ही बार में सारी पोजीशन लेनी पड़ेगी, 50-50 करने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अभी ये कुछ यूट्यूब के कमेंट थे, हाउ एंड व्हेन टू टेक एंट्री इन ब्रेकआउट्स। तो जब भी ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट 100 रुपीज़ का है और वो स्टॉक ने 101 कर दिया तो आपको एंट्री ले लेनी है। हाउ डू यू गेट कन्फर्मेशन ऑफ जेन्युइन ब्रेकआउट, हाउ टू नो अबाउट फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये आप कभी नहीं देख सकते अगर ये जेन्युइन है या फॉल्स है, ये तो फेल होने के बाद ही पता चलता है, उसके पहले नहीं पता चलता है। अभी एक क्वेश्चन है, मैं इनका नाम नहीं रीड कर पा रहा हूँ। उनका क्वेश्चन फर्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम 52 वीक हाई स्टॉक्स एंड ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, हाउ डू वन कैन सिलेक्ट स्टॉक्स।
सर यही बहुत बड़ा लिस्ट है। देखो अभी हमने रिसेंटली देखा था 377 स्टॉक्स है, उसमें से हमको सिर्फ 5 चाहिए, वो तो इजीली मिल जाते हैं। हाउ टू टेक एंट्री ऑन विच टाइम फ्रेम, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेना है। और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, मेथड के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। जो भी आपका मेथड है आपको उसके बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे लेना है। अगर समझो 100 रुपीज़ का रजिस्टेंस है, उसने 100 रुपीज़ का रजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो 101 हो गया, वैसे आपको एंट्री लेनी है। और एक एग्जांपल देता हूँ, समझो आपका स्टॉप लॉस वही कैंडल का आपको लो लगा देना है, सिंपल। और आपका टारगेट वो कैंडल का जो रेंज है उसका एटलीस्ट डबल, जो आपका स्टॉप लॉस है मिनिमम उसका डबल, या उसका 1:2 या 1:3। बाद में उनका थर्ड क्वेश्चन है, शुड वी चूज द स्टॉक्स इन मिड कैप और लेस देन 5। इतना सब नहीं देखने का सर, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कुछ नहीं देखने का। एक साल पहले टाटा मोटर ने जब अपना मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट किया था, वो लार्ज कैप था, पर वो एक परफेक्ट कैंडिडेट था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद विकास यादव जी का क्वेश्चन है, प्लीज़ ऐड मैक्सिमम पावर हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक। तो इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में वीडियो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। उसके बाद रमावांती तिवारी जी का क्वेश्चन है, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। ट्रेड लेने के बाद अगर साइडवेज चला गया तो एग्जिट कैसे प्लान करें। आपका स्टॉप लॉस ही आपका एग्जिट है या आपका टारगेट ही आपका एग्जिट है, उसके बाद आपको ज़्यादा सोचने का ही नहीं। सूरज जगताप जी का क्वेश्चन है कि इन केस वी आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर, ये हमने क्वेश्चन ले लिया कि आपको, एक मिनट, हाँ ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। इनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम हमारी फ्यूचर वाली पोजीशन अगर हम स्विंग ट्रेडिंग में लेते हैं तो क्या हम उसको हैच कर सकते हैं पुट लेके या कोई और चीज़ करके। तो मेरे हिसाब से आपको स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप 1 और 2% का ही रिस्क ले रहे हो तो आपको उसको भी हैच क्यों करना है, क्योंकि आप हैच करोगे, समझो आपका ट्रेड राइट गया तो आपको आपके हेजिंग वाली जो पोजीशन है उसमें लॉस होगा, और आपकी एक्चुअल पोजीशन में आपको अगर लॉस होता है तो हेजिंग वाली पोजीशन में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है जो आपका लॉस कवर हो जाए। उसके बाद एंट्री और एग्जिट कहाँ करनी है, इसके बारे में सुभाष जी का क्वेश्चन है। तो देखो जो भी आपका स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है ना, आप उसको वो फॉलो करना है। मैं एक डाउ थियरी वाला मेथड फॉलो करता हूँ और उसके बारे में हमने कुछ महीने पहले एक वेबिनार किया था। अगर आप लोगों को वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो उसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपया है। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वो मेरा प्रोसेस है, और भी बहुत सारी स्विंग ट्रेडिंग का प्रोसेस हो सकता है, वो मेरा मेथड है, मैं कैसे एंट्री एग्जिट करता हूँ वहाँ पे मैंने बताया है। उसके बाद रुपेश जी का क्वेश्चन है, हाउ मच कैपिटल इज़ नीडेड इनिशियली स्विंग ट्रेडिंग। तो सर आप 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हो, 10,000 से भी कर सकते हो। कैन वी डू स्विंग ट्रेडिंग इन इंट्राडे। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे दोनों अलग चीज़ होती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है और वो एक ही दिन में ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि उसका टारगेट आ जाता है, तो वो फिर एज ए इंट्राडे हो जाता है। उसके बाद उन्होंने पूछा है, कैन स्विंग ट्रेडिंग डन इन इंडेक्स। हाँ आप कर सकते हो, इंडेक्स में भी कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने पूछा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम टारगेट टू अचीव, व्हाट परसेंटेज शुड टारगेट कैप्ट एज अ स्टॉप लॉस। तो देखो एंटायर कैपिटल की तो बात नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया है ना, तो आपका स्टॉप लॉस आप 1.5% या 3% रख सकते हो डाउन साइड में, और आपका टारगेट अगर आपने 1.5% रखा है तो आपका 3% टारगेट, और 3% रखा है तो समवेयर अराउंड 5 to 6% का टारगेट आप एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाउ मैनी मिनिमम ट्रेड्स आर नीडेड इन आवर मंथ, ये हम लोग नहीं बोल सकते सर कि आपको कितने ट्रेड लेने हैं या कितने ट्रेड नहीं लेने हैं। मार्केट में जितने ट्रेड आएंगे वो आपको लेने हैं, जो आपकी सिस्टम होगी उसके हिसाब से। उसके बाद मितेश जी ने पूछा है सेक्टर रोटेशन के बारे में, स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, तो इसके ऊपर पहले ही बात कर दी। उसके बाद साहिब जी ने पूछा है, तो उसके बारे में भी हमने स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है वो भी हमने बोल दिया। अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग ले लेते हैं, हाउ टू बिल्ड साइकोलॉजी इन मार्केट। तो देखो ये गुरप्रीत जी ने पूछा है, तो मैं आपको मेथड सिखा दूंगा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दूंगा स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड या मार्केट के रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, बट मैं आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी बचपन से बनती है, वो हमें खुद बदलनी पड़ेगी। कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको दिन का है ना 1,000-2,000 रुपया कमाना है, तो उनकी साइकोलॉजी आप कभी बिल्ड नहीं कर सकते बड़ा पैसा कमाने के लिए, राइट। वो जब तक खुद नहीं बदलते तब तक। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है कि आप लोगों से अपनी, मतलब आप मेरे से या किसी और से
स्किल तो सीख सकते हो, पर वो स्किल को राइट अप्लाई करने की साइकोलॉजी आप नहीं सीख सकते, वो आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं आपको इसके ऊपर एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप मार्केट में हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक हो गई तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। उसके बाद मोहम्मद जी ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हाउ यू मैनेज योर पोजीशन इन बैड मार्केट लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल ईरान वॉर, एग्जिट ऑल द स्टॉक्स और यू होल्ड फॉर एसएल। तो येस, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक मैं होल्ड करता हूँ। वैसे मैं इसके ऊपर एक चीज़ बता दूँ, अगर समझो कल कोई न्यूज़ आने वाली है कोई वॉर के बारे में या किसी भी अनसर्टेनिटी के बारे में, तो मार्केट 1-2 दिन पहले ही गिरता है और आपका स्टॉक भी उसके साथ मेजरली स्टॉप लॉस हिट कर ही देता है। तो वो न्यूज़ आने के पहले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपको वो टाइम पे एग्जिट करना चाहिए। अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच क्वांटिटी टू बाय। इसके ऊपर है ना, मैंने एक पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप वो जाके ज़रूर देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा आंसर दे देता हूँ यहाँ पे। समझो आपको 10,000 का रिस्क लेना है और आपका बाइंग प्राइस है 100 रुपीज़ और आपका स्टॉप लॉस है समझो 95, तो आपको वही हिसाब से 100 माइनस 95 5 रुपीज़ का आपको यही कैलकुलेट करना है कि आपका 10,000 रुपया 95 जब स्टॉप लॉस होगा तब आपका 10,000 रुपया स्टॉप लॉस मतलब लॉस होना चाहिए, तो आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए वो एक है। डू यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में नहीं करता हूँ जनरली मैं। डू यू एग्रेसिवली स्टिक ऑन योर स्टॉप लॉस, येस, एंड टारगेट में भी येस। इज देयर एनी करेक्ट टाइम टू बाय स्टॉक्स और जस्ट बाय और द ब्रेकआउट, नहीं, जब भी कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो बाय करना चाहिए, बिकॉज हम लोगों को ये नहीं पता है ना कि कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा। उसके बाद हिमाली जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग, वी शुड एक्सपेक्ट मंथली रिटर्न्स, नो, आप मंथली रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसमें से, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में कैसा होता है ना, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीना या 2 महीना आपका लॉस मेकिंग हो सकता है, क्योंकि जो मेथड मैं फॉलो करता हूँ ट्रेंड फॉलोइंग, समझो मार्केट में 2 महीना ट्रेंड ही नहीं है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो आपको पैसा कहाँ मिलेगा। एंड हाउ मच, तो वो तो मैंने बता दिया। एंड हाउ मच टाइम वी शुड गिव इन टू एनी वन स्ट्रैटेजी इफ़ वी आर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर 3-4 मंथ्स। तो मेरे हिसाब से हिमाली जी, आपको किसी भी स्ट्रैटेजी को 1 साल तो देना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत डेडिकेटेडली, बहुत मतलब पेशेंसली, और आपको लॉस हो रहा है तो भी आपको 1 महीना देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप 1 साल है ना, कम आपके अमाउंट से ट्रेड करो जिससे आपको ज़्यादा बड़ा फ़र्क ना हो, तो आपको पता चलेगा कि पूरे 1 साल के बाद आपका क्या रिजल्ट आता है। मैंने एक बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी को पूरा 1 साल फॉलो किया, पैसे डाल के, मतलब 20 लॉट्स में ट्रेड करता था एक टाइम पे, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। और वो करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। वो स्ट्रैटेजी में हमने प्रॉफिट कमाया, बट वो प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं था जितना हमारी मेहनत जा रही थी, तो हमने उसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद अनुभव जी का एक क्वेश्चन है, स्टॉक की डिलीवरी मिलने से पहले अगर एसएल हिट हो जाए, तो अगर आप कैश मार्केट में करोगे तो आपको तो निकलना ही पड़ेगा ना सर। उसके बाद स्टिलेक्स स्टॉक के बारे में हो गया, ये भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन, मैंने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जितने अभी आप लोगों के साथ बात किए, तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग क्या करना है ना, उसके पहले आप लोगों को आपका एक स्विंग ट्रेडिंग का एक मेथड बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं। अभी मैं आप लोगों को मेरा मेथड बता देता हूँ, मेरा बेसिकली मेथड क्या है। तो देखो, जैसे अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये टीवीएस मोटर का आप लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। तो जब टीवीएस मोटर अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है ना, जो जैसे इसने 2017 का यहाँ पे 2022 में किया था, तो ये मेरा पॉइंट ए है, और इसकी जो रेंज है उतना तो इसका टारगेट आने ही वाला होता है, राइट। तो मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या, या तो मैं इसको सीधा यहाँ पे डिलीवरी ले लूँ और यहाँ पे इसका जब टारगेट हिट हो तब एग्जिट कर लूँ, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ से ये स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग चालू करूँ और बाइंग सेलिंग करते करते अगर ये स्टॉक टोटल 70% रिटर्न देने वाला है तो मैं इसमें से एटलीस्ट 30 या 35% या 20% प्रॉफिट को कैप्चर करूँ। बट जब ये स्टॉक ऐसा साइडवेज चले जाता है ना, तब आपका स्टॉप लॉस हिट होते हैं,
पर ये देखो बहुत कम टाइम के लिए फिर वापस से ट्रेंड में आ जाता है। तो ये वाले जो पीरियड होते हैं ना, तब आपको अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करना पड़ता है। बहुत सारे लोग यही वाले पीरियड में छोड़ देते हैं, तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अब या तो आप दोनों कर सकते हो, आपने डिलीवरी भी ले लिया और आप वो स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो वैसे ही अभी मैं ये स्टॉक में जिंदाल स्टील में, जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने 2010 का ब्रेकआउट 2024 में किया है। तो मैंने अभी इसमें शुरू की है। जब तक ये स्टॉक वीक नहीं हो जाता बड़े टाइम फ्रेम में, तब तक मैं इसमें करता रहूँगा। तो ये चीज़ अगर आपने ध्यान दे दी ना, तो मोस्टली आपका 50 to 60% काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपकी जो भी स्विंग ट्रेडिंग की मेथड है आप उसको फॉलो करिए और ट्रेड करिए। और हाँ, अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग की मेरी मेथड के बारे में डिटेल में सीखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। आई होप आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया होगा और ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया रहेगा, बट ठीक है। आई विश कि आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।